हाय फ्रेंड्स, अंग्रेजी रेडियो में आपका वेलकम है। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेके आए हैं, क्योंकि आज हम सीखेंगे उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमें कभी भी टेंसेस में नहीं सिखाए जाते। आपने कभी भी अगर टेंसेस किए हों लाइफ में या कर रहे हों तो आप अगर ध्यान देंगे तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने कभी नहीं सीखे होंगे। और यही कुछ हद तक कारण रह जाता है कि हम ऐसे सेंटेंसेस जब हमारे माइंड में आते हैं तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाते उनकी। और आज ये वीडियो आपको ऐसे ही सेंटेंसेस सिखाने के लिए हमने बनाया है, और हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप इससे कुछ सीख सकें और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो, और आपको ये जो इंग्लिश बोलना आपका जो सीखने का जो पर्पज़ है वो इफ़ेक्टिव भी हो और उसमें एक एक्यूरेसी भी आए। तो ये जो सेंटेंसेस हैं बेसिकली अगर हम शुरुआत करें तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो ख़त्म होते हैं ना है, नी है और ने है पर। जैसे मैंने आज शाम को बाज़ार जाना है। अब ये जो सेंटेंस है ये ना है पर ख़त्म हो रहा है। तुमने ये किताब क्या करनी है, नी है पर ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस टेंसेस की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, इसलिए जब हम इनके ऊपर टेंसेस वाले रूल लगाने की कोशिश करके इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम अटक जाते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस है इसका एक स्पेशल एक अलग तरीका है इनको ट्रांसलेट करने का। वो क्या तरीका है सबसे पहले हम सीखते हैं। अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट में है, पहली बात तो है ना है, नी है, ने है, तो ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं। तो इस तरह के जो प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस हैं इसके लिए हम यूज करते हैं इज एम आर के साथ टू, इज टू, एम टू, आर टू। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम यूज करेंगे इज टू, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो हम यूज करेंगे एम टू, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यूज करेंगे आर टू। जैसे मैंने आज शाम को बाजार जाना है, आई एम टू गो टू मार्केट टुडे, आई एम टू गो टू मार्केट टुडे। उसने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, ही इज टू कंप्लीट हिज होमवर्क, ही इज टू कंप्लीट हिज होमवर्क। तो ये थे प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस जिनमें पीछे ना है, नी है और ने है आता है। अब अगर हम आगे बढ़ें और बात करें कि इन्हीं सेंटेंसेस को या इसी तरह के सेंटेंसेस को अगर हम पास्ट में बोलें, जैसे जिसके पीछे आए ना था, नी थी, ने थे। जैसे मैंने शाम को बाजार जाना था, उसने अपना होमवर्क पूरा करना था। तो बहुत आसान है, हम इज एम आर जो प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं उसकी जगह पर हम यूज करेंगे वॉज वर, वॉज टू, वर टू। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वॉज यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम वर यूज करेंगे। तो मैंने आज शाम को बाजार जाना था, आई वॉज टू गो टू मार्केट टुडे। उसने अपना होमवर्क पूरा करना था, ही वॉज टू कंप्लीट हिज होमवर्क। उन्होंने वहाँ जाना था, दे वर टू गो देयर। बहुत आसान है, याद रखिए कि अगर सेंटेंसेस ना है, नी है, ने है पर एंड हो रहे हो तो वो प्रेजेंट में है, और उसके साथ हम इज टू, एम टू या आर टू का यूज करेंगे। और अगर ये पास्ट में हो जिसके एंड में ना था, नी थी और ने थे हो तो वहां पर हम वॉज टू या वर टू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस की जिनमें हमें मजबूरी को दर्शाना पड़ता है। जैसे मुझे ये काम करना पड़ता है, तो पड़ता है जो शब्द है ये मजबूरी को शो करता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हो सकते हैं। पड़ता है ये प्रेजेंट में है, पढ़ता था या पढ़ा ये पास्ट में है, और पढ़ेगा ये फ्यूचर में है। तो मुझे ये काम करना पड़ता है, उसे ये काम करना पड़ा या करना पड़ता था, और हमें ये काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कोई भी सेंटेंसेस बोलते हैं। अब प्रेजेंट के सेंटेंसेस के लिए हम यूज करेंगे हैज और हैव, और उसके साथ हम टू लगाएंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे, हैज टू, हैव टू। और उसी तरह अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम हैज टू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे ये काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क। उसे ये काम करना पड़ा या करना पड़ता था।
तो अब ये पास्ट में हो गया, तो हम यहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि हैज और हैव का जो पास्ट है वो हैड होता है, तो ही हैड टू डू दिस वर्क, उसे ये काम करना पड़ा या उसे ये काम करना पड़ता था। ही हैड टू डू दिस वर्क, हमें ये काम करना पड़ेगा। अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जब भी ये सेंटेंस फ्यूचर में आए और इसके साथ हम फ्यूचर के लिए विल या शल यूज करते हैं, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि विल और शल के साथ हम कभी भी हैज का इस्तेमाल नहीं करते, हम हमेशा विल और शल के साथ हैव ही लगाते हैं। अब यहाँ पर वी है तो हम क्या यूज करेंगे, शल, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शल लगता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। तो वी शैल हैव टू डू दिस वर्क, हमें ये काम करना पड़ेगा। वी शैल हैव टू डू दिस वर्क। तो ध्यान रखिए, जब भी मजबूरी वाले सेंटेंसेस हों, अगर वो प्रेजेंट में हो तो हम हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो पास्ट में हो तो हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो फ्यूचर में हो तो हम विल हैव टू या शैल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करेंगे मजबूरी वाले उन सेंटेंसेस की जिनमें हमें ये पता चलता है कि मजबूरी अभी इस वक्त नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो मजबूरी बन सकता है। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए सेंटेंस लूँ, शायद मुझे बस पर जाना पड़े। देखिए, इस सेंटेंस में हमें साफ पता लग रहा है कि मेरी बस पर जाने की मजबूरी अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में पता लगेगा कि मैंने बस पे जाना है या नहीं, तो वो मेरी मजबूरी उस टाइम पे बन सकता है अगर मेरे पास कोई दूसरा कन्वेंस अवेलेबल ना हुआ। तो शायद मुझे बस पर जाना पड़े, ये हमें बता रहा है कि आने वाले समय में ये चीज़ मेरे लिए मजबूरी बन सकती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं मे हैव टू। देखिए, सिंपल सी बात है, बहुत आसान बात है कि मजबूरी के लिए जैसे हमने अभी सीखा कि हम हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद, है ना, या हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि आने वाले टाइम में हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मे। तो जब हम मे का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम कभी भी हैज़ का इस्तेमाल नहीं करते। तो मे हैव टू हमारा एक एक्सप्रेशन बना जिसमें पॉसिबिलिटी और मजबूरी दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो आई मे हैव टू गो बाय बस, आई मे हैव टू गो बाय बस, हो सकता है मुझे बस पर जाना पड़े या शायद मुझे बस पर जाना पड़े। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो उन सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से। थैंक यू सो मच।